नमस्कार, मैं स्नेहल मंदार आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार में। आप सबको पता ही है कि पिछले एपिसोड में हम एक यात्रा पर निकल पड़े हैं और इस एपिसोड में हम उस यात्रा को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए और फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने कर दिया है वो बेल आइकन को दबाइए और हमारी यात्रा को आगे बढ़ाइए। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा अजहिमाला शिव क्षेत्र और उसके बाद में देखा आपने बैक वाटर, हमारे साथ में लिया नारियल पानी और खूबसूरत नजारों का आस्वाद। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं नई दिशा की ओर। तो फाइनली हमारे दर्शन कंप्लीट होकर हम होटल आ गए हैं और अब यहाँ से आगे का हमारा जो सफर है वो शुरू होने वाला है। आप देख रहे हैं पीछे यहाँ की लोकल सड़कें हैं, लोकल सेंटर्स हैं। मुझे बहुत पसंद है ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल रॉ चीजें मिलती है या फिर बहुत ही यू कैन से कि जमीन से जुड़े हुए लोग मिलते हैं, बेसिक फूड मिलता है। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है और मैं ऐसी जगह एक्सप्लोर करती रहती हूँ और अब आपको भी करवाने वाली हूँ। सो यस, यहाँ एक मैंने चीज मार्क की कि यहाँ पे काफी सारे लोग उनके ट्रेडिशनल आउटफिट में ही रहते हैं। यहाँ नॉर्मल है ये चीज, मतलब जो हम मुंबई, दिल्ली, बड़े मेट्रो सिटीज में देखते हैं कि हर कोई या तो पैंट शर्ट या डेनिम या जैकेट्स पहने हुए होता है, वैसे यहाँ पे काफी सारे लोग इनका जो लोकल आउटफिट है, शर्ट एंड लुंगी, वो पहने हुए आपको मिलते हैं। इवन लड़कियां भी उनका घाघरा और टॉप जैसा एक आउटफिट होता है वो पहने हुए होती है और साड़ी पहनी हुई होती है। तो काफी कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि बहुत अच्छा और सबको होना चाहिए। तो प्लीज रिमेंबर दिस। विवेकानंद स्मारक पहुंचने के लिए हमने पकड़ लिए बोट। बहुत बड़ी बोट है, काफी सारे लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। अब हम लोग आ गए हैं विवेकानंद स्मारक पर। तो अभी मेरे साथ में है प्रणीता जी और मैं उनसे इस वास्तु के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे पीछे है। इसे विवेकानंद स्मारक कहा जाता है। तो प्रणीता जी, इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए प्लीज। अच्छा, थैंक यू स्नेहल। ये जो है ना, ये विवेकानंद जी है जो हमारे सनातन धर्म को जिन्होंने पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। वो जब यहाँ पर पहुंचाने वाले थे, उसके 3 दिन और 3 रातें लगातार वो इस रॉक पे खड़े थे और इस रॉक पर उन्होंने समाधि ली थी। उन्होंने मेडिटेशन किया था कि भारत का फ्यूचर क्या है और भूतकाल में क्या हुआ है, वर्तमान स्थिति का उन्होंने अंदाज लिया था इसमें। और इन्होंने ये समझने की कोशिश की थी कि सनातन धर्म का प्रसार प्रचार हर जगह पर होना चाहिए, ये उनके विचार थे। और इन्होंने इसी के बाद हिंदू विश्व परिषद में उन्होंने भाग लिया था और शिकागो में वो जाकर उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। धन्यवाद। हम अभी आगे भी सारी जगहों की जानकारी प्रणीता जी से लेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये घड़ी बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, यहाँ पर साउथ टिप जो है वो यहाँ से एकदम सीधे की तरफ है। अभी हम लोग रॉक यहाँ पे देख रहे हैं, मेमोरियल रॉक, और ये जो है वो साउथ यहाँ पर है। मैं नॉर्थ की तरफ खड़ी हूँ और ये जो सेठ जी खड़े दिख रहे हैं यहाँ पर, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, उनके अपोज में साउथ ईस्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है कि हम लोग भारत के कौन से क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ से हम लोग ये सब कुछ देख पा रहे हैं।
तो नॉर्थ में जो खड़ी हूँ तो नॉर्थ में है, मेरे एकदम सामने जो दिख रहा है वो रहेगा आपका हिंद महासागर। तो अब परिक्रमा के बाद हम जाएंगे मेडिटेशन हॉल की तरफ। यहाँ आने के बाद मैं विवेकानंद जी के बारे में जानने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हुई हूँ। क्या आप उनके बारे में कोई कहानी या किस्सा सुना सकती हैं? जी, अभी जैसे हम लोग ना मेडिटेशन हॉल में ऊपर होकर आए थे, इतनी शांत जगह थी कि वो जगह आपको ऐसे देखने को ही ना मिले, इतनी सुंदर और शांतमय। लोग वहां पर जाकर उनको नमन कर रहे थे। यस, वो नमन करने लायक ही है, उनको नमन करना हम सबका कर्तव्य है। पर मैं ये चाहती हूँ उनके विचारों को अपनाकर ही हम लोग सही मायने में उनका नमन कर सके, क्योंकि उनकी कहानी मुझे अभी याद आई और मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था कि विवेकानंद जी चाय पीने बैठे थे और वहां पर ब्रिटिश अधिकारी आते हैं। ब्रिटिश अधिकारी को वो पूछते कि आप चाय लोगे? तो वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे लोग हो आप जो अभी भी सॉसर में चाय पीते हो, चाय तो आपको पीनी चाहिए तो सिर्फ कप में ही। तो बोले आप ये देख रहे हो कि मैं आपको मेरे कप की चाय दे सकता हूँ क्योंकि मेरी चाय झूठी नहीं है। यही हमारी संस्कृति है और यही हम लोग आगे पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेडिटेशन हॉल है, यहाँ कोई भी जाके मेडिटेशन कर सकता है और इसलिए बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और जो टिपिकल हमारे इंस्टाग्राम फ्रेंडली दोस्त हैं वो वहां जाके रील्स भी बना सकते हैं। बस अनुरोध यही करूंगी कि जो भी रील बनाए वो ज्ञानवर्धक हो और हमारी संस्कृति को ठेस ना पहुंचे। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज की ओर। सामने जो प्रतिमा आपको दिख रही है वो प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर जी की है। ये जो ब्रिज है ये कांच का बना हुआ है, नीचे समंदर है और इसके ऊपर चलने पर ऐसा लगता है जैसे हम पानी के ऊपर चल रहे हैं। बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था ये, बहुत मजा आ रहा था। तो अब हम निकलकर पहुंच गए हैं पेट पूजा के लिए और हमने यहाँ ऑर्डर की है प्रॉपर बड़ी सी साउथ इंडियन थाली। आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें, काफियों के तो नाम भी मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत टेस्टी है। खाना खाने के बाद हम अब पहुंच चुके हैं वट्टकोट्टई दुर्ग पे। ये दुर्ग जो है, ये जो किला है, ये बनाया गया था 18वीं शताब्दी में। इस किले का जो निर्माण है वो त्रावणकोर राजाओं द्वारा किया गया था। ये एक तटीय किला है। यहाँ ऊपर से अगर आप देखते हैं तो समुद्र दिखता है, वहीं इसके बीचों बीच एक तालाब बना हुआ है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। जैसे ही हम आगे बढ़े हमने देखा कि एक बहुत ही प्यारे से अंकल जो तकरीबन 60 से 70 वर्ष की आयु के होंगे वो अपना फिटनेस चेक कर रहे थे इस रेलिंग के ऊपर। बड़ी ही फुर्ती से वो इस रेलिंग के ऊपर चढ़ गए और उतनी ही फुर्ती से वो वहां से नीचे भी आ रहे थे। देखा? लोगों ने देखा कि मैं वीडियो निकाल रही हूँ, इसलिए कंपटीशन में 2-3 अंकल्स और रेडी हो गए और अपना फिटनेस चेक करने के लिए तैयार हो गए। सब के सब बच्चे बन गए थे। ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, तो नीचे बहुत रेत है। I'm going. किले की खासियत ये है कि इसकी दीवारों की जो ऊंचाई है वो 25 फीट है और आगे की ओर मोटाई 29 फीट है। इस किले को डच जल सैनिक अधिकारी डी लोनाय द्वारा बनाया गया था। यह किला पाषाण शिलाओं से बना हुआ है। किले की दीवारों पर मछलियों की आकृति बनी हुई है जो पांड्य राजाओं का राज चिन्ह हुआ करता था। तो चलिए आज का सफर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने हैं यानी इस यात्रा का पहला भाग देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप देख सकते हैं।
आपको अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा अगले एपिसोड के लिए, लेकिन तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने सुझाव देते रहिए। हम जल्दी ही मिलेंगे इस यात्रा का अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए टाटा।